नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम मौजूद है रिम्स परिसर में, जहां पर देखिए कि रिम्स परिसर के अंदर यहां पर एक हनुमान मंदिर है, जहां पर आज सुबह में एक घटना हुई है और रिम्स निदेशक के द्वारा यहां पर पंडित, जो यहां पे मुख्य पंडित हैं, उन पर कुछ दुर्व्यवहार किया गया है। क्या पूरी घटना है, क्या मामला है, आइए पंडित जी से ही जानते हैं। देखिए हमारे साथ मुख्य पुजारी जो है इस मंदिर के मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं, क्या पूरा मामला है जानते हैं। पंडित जी बताइए क्या हुआ था सुबह? आज सवेरे आरती करके हनुमान चालीसा थोड़ा सा आवाज में बजा रहे थे। हाँ। उसी बीच में उधर से राजकुमार सर आए। कौन है राजकुमार? डायरेक्टर राजकुमार सर। अच्छा। वो आए और साथ में उनके 4-5 बॉडीगार्ड थे। आकर के बोले कि फिर बाजा क्यों बजा रहे? हम बोले थोड़ा सा बजा रहे सर, बंद कर देंगे। उसके बाद वो बोले कि ब्राह्मण को खींच के निकालो। अच्छा, अपने बॉडीगार्ड से बोले कि ब्राह्मण को खींच के निकालो बाहर। अच्छा, उसके बाद हम बोले सर माफी मांगते हैं, कान पकड़े माफी मांगते हैं, आज से ऐसा गलती नहीं होगा, छोड़ दीजिए। उसके बाद भी जूता पहन करके जा करके बाजा वगैरह था सब ले गए। तो वो जूता पहन के मंदिर में घुस गए। हाँ, प्रवेश करके लेके चल गए अहंग और घमंड से कि मेरे सामने भगवान कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कुछ बोला भी क्या? हाँ, बोला कि ब्राह्मण यही पूरा गुस्साने लगे, पूरा तो कैमरा में है ही कैद है। क्या बोले, क्या पूरा मतलब उन्होंने उनके मुख से क्या शब्द निकला? उनके मुख से यही निकल आवाज क्यों बजा रहे हैं? हम बोले थोड़ा सा हनुमान से बजा रहे हैं, उसके बाद अब से नहीं बजाएंगे। उसके बाद वो बोले ब्राह्मण को खींच के निकालो। उसके बाद वो ऐसा बर्ताव करने लगे कि हम लास्ट में माफी मांगे कि सर हम कान पकड़ते हैं, आज से ऐसा बड़ा गलती नहीं होगा, अब छोड़ दीजिए। उसके बाद वो मंदिर में घुस करके जूता पहने ही बॉडीगार्ड को भेज करके और बाजा वगैरह खींच करके ले गए। तो देखिए मुख्य पुजारी जो थे उनके द्वारा बताया गया कि जो रिम्स के निदेशक हैं उनके द्वारा ये चीजें ये सब कही गई हैं। अब यहाँ पे अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं क्या मामला हुआ था, क्या हुआ था? देखिए आज सुबह हम लोग को सूचना मिला, ये हनुमान मंदिर जो रिम्स के पास में है, यहाँ पे रिम्स के जो निदेशक हैं वो आए, पंडित जी से बोले कि आप हनुमान चालीसा बंद करिए और आप यहाँ पे जूता पहन के आप अंदर आ गए और पंडित जी को डांट डपट करने लगे कि ये तुम ब्राह्मण हो, पूजा पाठ बंद करो, ये दान पेटी उठा के लेके जाएंगे, ठीक है, दान पेटी से भी हम लोग इलाज करेंगे, ठीक है। इसके बाद उनको कान पकड़ के उठक बैठक करवाए, ठीक है, अपमानित किए, जो कि हम लोग को पूरे हिंदू समाज आज इससे आहत है। आज हिंदू समाज को आज घोर चोट पहुंची है, इसीलिए आज पूरे हिंदू समाज हम लोग मंदिर में एकत्रित होकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और रिम्स के निदेशक के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे आए हैं कि आज 24 घंटा के अंदर अगर रिम्स के निदेशक अगर मंदिर परिसर में आके ब्राह्मण से, पुजारी जी से अगर माफी नहीं मांगते हैं या हिंदू समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो हम हिंदू समाज पूरा रोड पे उतरने के लिए विवश हो जाएंगे और रोड पे उतर के आज हम लोग अपनी हिंदू एकता का परिचय देंगे। हिंदू समाज असोया हुआ नहीं है। हिंदू समाज में आज अगर हम लोग राम के वंशज हैं, अगर हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, तो हम परशुराम के वंशज हैं, है ना। रिम्स के निदेशक जो हैं हमारी धैर्य की प्रतीक्षा न लें, कि अगर हिंदू समाज उतर गया तो आपको फिर रिम्स भी आप जिस तरह बोले हैं कि यहाँ पे ताला जोड़ देंगे, तो हम लोग भी आपके ऑफिस का ताला जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो मतलब रिम्स के निदेशक के द्वारा कहा गया कि मंदिर में ताला जोड़ मंदिर में ताला जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे मंदिर पूजा बंद करो, ठीक है। इससे क्या है, हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। तो आप एक बताइए एक चीज कि जिस तरह से कोई पेशेंट अगर जाता है हॉस्पिटल में तो वो क्या मांगता है? दवा मांगता है और दुआ मांगता है। आप दवा तो दे रहे हैं लेकिन दुआ के लिए क्या कर रहे हैं? आप रिम्स परिसर में, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, रिम्स परिसर में आज हनुमान जी का मंदिर है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माता दुर्गा का मंदिर है जिनको शक्ति का रूप बोला जाता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, रिम्स बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे है ना भगवान शिव का आज यहाँ पे स्थल है। तो आज इससे न जाने कितने लोगों को दुआएं मिलती होंगी, प्रार्थना मिलती होंगी। जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते होंगे वो यहाँ पूजा करने के लिए आते होंगे, जिनके पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार रहते होंगे वो लोग यहाँ आके है ना भगवान का पूजा अर्चना करते होंगे और अपना दुआ मांगते होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप रोक रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? किसी एक जाति विशेष ब्राह्मण को चिन्हित कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। इससे पूरा हिंदू समाज आज हाथ हो चुका है। आज हिंदू समाज आज पूरी तरह से आज यहाँ पे रोड पर उतरने के लिए विवश है। अगर आप 24 घंटे के अंदर अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग डीसी महोदय, हम लोग एसएसपी महोदय, एसपी महोदय, डीएम, एसडीओ, लोकल थाना सब जगह आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और आपके खिलाफ रोड पे उतरने का काम करेंगे। इसके बावजूद अगर आप नहीं चेते
तो अगला फिर कदम हम लोग जो उठाएंगे उसके लिए आप तैयार रहिए। बताइए गुरुजी, क्या चीजें हैं, मतलब ये बेहद घृणा की बात है कि रिम्स के निदेशक के द्वारा जैसा कि सर्वविदित है, आज सुबह रिम्स के निदेशक राजकुमार जी इस मंदिर में आए और मंदिर में आकर पंडित जी से आरती पूजा बंद करवाया। जो साउंड सिस्टम लगता है, साउंड सिस्टम को उतरवा के अपने अंगरक्षकों के द्वारा उसे जब्त करके ले गए और पंडित जी की सरलता पंडित जी की सरलता कि उन्होंने क्षमा मांगा उनसे। इनकी सहिष्णुता, इनकी पांडित्य का ये परिचय है। और वो दुष्ट व्यक्ति पंडित जी के साथ दुर्व्यवहार किया है, मंदिर में जूता चप्पल पहनकर अंदर गया है, पूजा बंद करवाया है और धमकी देकर गया है कि यहाँ से आज के बाद पूजा पाठ नहीं होगा, यहाँ मंदिर आरती नहीं होगी। ये चाहता क्या है? मैं ये पूरे हिंदू समाज की तरफ से मैं ये आह्वान करता हूँ कि वो 24 घंटे के अंदर मंदिर में आकर पंडित जी से क्षमा चाहे तो हिंदू समाज माफ करेगा, अन्यथा किसी भी हद तक हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और स्वास्थ्य रिम्स की बात है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हैं। इरफान अंसारी जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इसे अपने संज्ञान में लेकर स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री इस पर हस्तक्षेप करें और इस बात पर अविलंब उनकी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। चाहता हूं कि बजरंगबली से पंगा मत लीजिए। जैसा कि सुबह में हमको आनंद जी का भी फोन गया और बरियातों के बहुत भाइयों का फोन गया कि भैया ऐसा ऐसा मामला है। मैंने इनको कहा कि ठीक है, पंडित जी से बात करें, क्या मामला है। कि सुबह में निदेशक महोदय आए अपने 4-5 गार्ड के साथ और चप्पल पहने हुए मंदिर में घुस गए, पंडित जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किए, गाली गलौज किए। ये सरासर गलत है। हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं तो चप्पल खोल कर जाते हैं। तो हम कहते हैं निदेशक महोदय कुछ ज्यादा नहीं, वो बुद्धिमान आदमी, हम लोग से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। स्वामी जी भी खड़ा है तो उनको यही हम कहेंगे कि अपने विवेक से काम ले, बजरंगबली को न छेड़े, नहीं तो फिर आप रसातल में चले जाइएगा। पंडित जी के साथ में अभद्रतापूर्ण बातें की गई और काम किया गया, इन्हें खींच के निकालो पंडित ब्राह्मण होने के नाते, यही कहा गया ना पे आपको। तो ये ब्राह्मण ही आपने जो शब्द का यूज किया, ये क्या उचित था? आप क्या समझ रहे हैं कि इतना सनातनीय जो है, इतने ब्राह्मण है, ये सभी है, ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण है। और अगर उसने इस तरह के भत्तापूर्ण बात किया पंडित जी का कि निकालो बाहर, तो तुम्हें ताकत है तो अभी सामने आके तुम बाहर निकालो, तुम निकालो। और इस तरह की बात नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ना सामने आओ, हम लोग के सामने माफी मांगे, हाँ माफी मांगे। वो 24 घंटा के अंदर क्या 12 घंटा के अंदर अगर माफी नहीं मांगा तो रिम्स की घेराव की जाएगी। तो सुना आपने इन लोगों का, यहाँ पे जो भी हिंदू समाज के लोग मौजूद हैं बेहद ही आक्रोश में हैं और उन्होंने मांग की है कि रिम्स के जो निदेशक हैं राजकुमार, उन पर कार्रवाई की जाए। और देखा आपने कि किस प्रकार उन्होंने जूता पहन करके मंदिर में प्रवेश किया है। हम आपको सीसीटीवी कैमरे के द्वारा दिखाएंगे कि जगह मंदिर के परिसर में जूता पहन करके प्रवेश किया और क्या क्या उनकी तरफ से बोला गया, क्या चीजें कही गई, अभद्र व्यवहार पंडित जी के साथ किया गया। ये सारी चीजें बेहद ही आहत में है लोग यहाँ जो भी, और साथ ही जाति विशेष टिप्पणी भी जो राजकुमार जी की तरफ से की गई। अब उसकी वजह से हिंदू समाज काफी ज्यादा आहत में है और काफी ज्यादा आक्रोश में है। और इनकी मांग है कि अगर वो 24 घंटे के अंदर रिम्स के निदेशक माफी नहीं मांगते हैं पंडित जी से, तो ये लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और जब तक उनके खिलाफ FIR होने की भी बात कही जा रही है और उनको उनके पद से हटाए जाने की भी बात कही जा रही है। हालांकि हमने अभी तक रिम्स निदेशक के जो उनकी बात नहीं जानी है, क्यों ये चीजें कही गई, क्यों ये चीजें की गई है। तो अब हम उनसे भी आपको दिखाएंगे कि क्या उनका मुद्दा
है, क्या उन्होंने क्यों किया, ये जाति विशेष टिप्पणी क्यों की, क्या चीजें निकल कर आ रही है रिम्स निदेशक की तरफ से, हम वो भी जानेंगे। और आपको साथ ही बता दें कि रिम्स परिसर है जिसके अंदर मंदिर है, और आप सोचिए कि कोई भी अगर इलाज कराने आता है तो वो सिर्फ दवा नहीं देखता, दवा और दुआ दोनों चीजें वो देखते हैं। वो सिर्फ दवा से कोई ठीक नहीं होता, ये लोगों का मानना है, दवा और दुआ दोनों ही काम आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये जाति विशेष टिप्पणी और मंदिर को बंद कराने की बात, ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि ये रिम्स निदेशक के द्वारा कही गई है। तो अब देखना यह है कि रिम्स निदेशक क्या कहते हैं, क्या चीजें वो अपने तरफ से अपने बचाव में वो बोल। फिलहाल देखिए कि ये पूरा हिंदू संगठन यहाँ पे मौजूद है और सभी लोग काफी ज्यादा आक्रोश में हैं, सभी लोग नारे लगा रहे हैं जय श्री राम की, और वो कह रहे हैं कि जल्द गिरफ्तारी हो, उनकी मांग यही है कि जल्द गिरफ्तारी हो। अब जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि किस रिम्स निदेशक जो है अपने बचाव में क्या कहते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें